वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। वैदिक संस्कृति के पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम लोग पूरा क्वेश्चन हल करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न टीचर एग्जाम में जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, चाहे वो किसी स्टेट के हों, उन सारे प्रश्न को इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जिससे आपको ये मालूम होता है कि नहीं आगे आने वाले जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो किस तरह के होंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने चाहिए, जिससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन जो है टीचर एग्जाम में, चाहे वो KVS हो या MVS हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती का हो या फिर यूपी TGT PGT का हो या फिर झारखंड PGT का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सबके लिए सारे प्रश्न जो आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रीवियस ईयर का एक बार प्रश्न आपको जरूर हल करना चाहिए, जिससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि नहीं आप गेस कर पाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है, इस क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है और यहाँ इस टॉपिक इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के अंतर्गत हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट होगा आपका आर्ष, ब्रह्म, दैव या प्रजापत्य। KVS एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आर्ष विवाह कहते हैं इसे। आर्ष विवाह के अंतर्गत जो था ये कन्या के जो पिता होते हैं, पिता जो है वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और इसके अलावा गाय और बैल प्राप्त करता था और इस कन्या को जो है और इस विवाह को जो है आर्ष विवाह किया जाता है, क्योंकि इसका वर्णन भी आर्ष विवाह में है, तो इसे आर्ष विवाह कहते थे। और सबसे जो उत्तम विवाह माना जाता था, ये सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। सर्वोत्तम विवाह इसको कहा जाता है, ब्रह्म विवाह। इसमें जो है लड़की का पिता जो होता है वेदज्ञ यानी वेदों का ज्ञाता और शीलवान वर को ढूंढता है। प्रजापत्य विवाह में जो होता है वर वधु जो है धर्म का आचरण करते विवाह करते हैं। और दैव विवाह में जो होता है इसमें जो है जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता है उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है, ये दैव विवाह जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये आर्ष, और ये KVS TGT एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आगे सूची का मिलान करना है। एक तरफ जो है वेद है और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऋग्वेद का जो है वो ब्राह्मण क्या है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होगा वो आपका कौशितकी होगा, कौशितकी ब्राह्मण होगा। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण होगा वो तैतरी होगा और सामवेद का ब्राह्मण हो जाएगा ये पंचविश हो जाएगा। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है ये गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है और सभी के अपने अपने ब्राह्मण लिखे गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, B का फर्स्ट हो जाएगा। 1 का 2 और B का फर्स्ट जो है आपका ये एक ही ऑप्शन में है और वो C वाले ऑप्शन में है। ये भी जो है आपका KVS TGT 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है। नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य जो है कहाँ ये मिलता है हमें, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शन है तैतरीय आरण्यक में महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से, अभावदायन
धर्मसूत्र। यूपीपीसीएस सेल्टीग्रेड में यह प्रश्न पुटअप किया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख हमें महाभारत से प्राप्त होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लेंगे कि नारायण शब्द का जो है या नारायण का प्रथम उल्लेख जो है, प्रथम उल्लेख यह ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ था। और जो नारायण के उपासक थे, नारायण के उपासक ये क्या कहलाते थे, तो इन्हें जो है पंचरात्र कहा जाता था। पंचरात्र कहा जाता था नारायण के उपासक को। तो इनका तादात्म्य जो है ये विष्णु के साथ इसका उल्लेख जो है महाभारत से प्राप्त होता है। आगे का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्निनों की सूची का उल्लेख करता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या जाबालोपनिषद। तो ये कौन सा ये जो करता है, ये इसको बताना है आपको कि कौन जो है ये रत्निनों की सूची का उल्लेख करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण जो है रत्निनों की सूची का उल्लेख करता है। और ये शतपथ ब्राह्मण में जो है आपका 12 प्रकार के रत्निनों की संख्या दी गई है। ये 12 प्रकार के रत्नों की संख्या दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। और ये जो है राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे। रत्निन का मतलब राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। और पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? पीजीटी 2000 परीक्षा 16 के और जीआईसी 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। तो इसका उत्तर यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद में ही जो है आहुति और बलिदान से संबंधित क्वेश्चन ये आपको मिलता है। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू, सबसे पहला इसमें एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि पुनर्विवाहित स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो पुनर्भू शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और यह शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऋजुवेद, अथर्ववेद, बौधायन, धर्मसूत्र या वशिष्ठ धर्मसूत्र? पीजीटी 2011-2016 के एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋजुवेद में इसका प्रमाण मिलता है। और ये इसके अलावा जो है ऋजुवेद में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। ऋजुवेद में नियोग प्रथा का बड़ी मात्रा में प्रमाण मिलता है। और नियोग का मतलब किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान होते थे, इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। ऋजुवेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य। ए और बी और सी और डी, ए बी सी डी। ये नेट एग्जाम में पूछा हुआ जुलाई 2018 के। तो ऋग्वेद में जो है इन चारों का वर्णन मिलता है। ए और यदु का मिलता है, चेदी का मिलता है, पुरु का और मत्स्य का भी मिलता है। और यह जो है चारों, इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में आप जान लेंगे कि 4 के अलावा जो है 5 जनों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें आपने बताया अभी यदु हो जाएगा, पुरु हो जाएगा, चेदी हो जाएगा और एक तुर्वस भी हो जाएगा इसके अंतर्गत। और यह जो है, ये शब्द जो है, यह जो जन थे ये स्वयं को प्राचीन राजा, ये वंशज थे, प्राचीन राजाओं के वंशज थे कहा जाता था। इन्हें पंचजन भी कहा जाता था। और इसमें पुरु राजवंश के बारे में आप जानते हैं कि प्राचीन ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी गोविकर्तन, पुरोहित, रानी, सेनानी। नेट एग्जाम में 2018 में ये पूछा हुआ है। राजा के
पश्चात जो है महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था, तो वो पुरोहित हुआ करता था, ये पुरोहित हुआ करता था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख मिला है, तो इसका उत्तर आपसे आपके 4, 5, 6 और 7। तो ये 5 कारणों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है, आर्यों की 5 जनजातियां, आर्यों की 5 जनजातियां, एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांवों के मुखिया। तो ये आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, ऊपर मैंने अभी बता दिया इसको। अब इसके बाद निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, होता, ब्रह्मा, उद्गाता या अर्घ्यो। ये जून 2014 के एग्जाम नेट में दिया है, पीजीएसटी 2005, पीसीएस प्री में 2005 में दिया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन है ये, और इसको बताना है आपको कि इसका उत्तर क्या होगा। यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, ऑप्शन होता ब्रह्मा, उद्गाता या अर्घ्यो। इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मा यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करते थे। होता या होत्री कह सकते हैं, यह ऋग्वेद का ज्ञाता था, ऋग्वेद का यह ज्ञाता था और देवताओं को जो है मंत्र द्वारा आह्वान करता था। इसके अलावा उद्गाता जो है ये सामवेद से संबंधित है, सामवेद से, और अर्घ्यो जो है ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद से जो यहाँ इसका जो है ज्ञाता होता था, इसके संबंधित वो अर्घ्यो है, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका यज्ञ का संपादन का निरीक्षण ब्रह्मा करते थे। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है, अस्किनी, परुषणी, सिंधु, सतुद्री, सुवास्तु, गोमती, बिपाशा या बेतस्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुवास्तु और गोमती जो है ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का उल्लेख करती हैं, सुवास्तु और गोमती। इसको गोमल भी कहा जाता है, और इसके अलावा कुभा और क्रमो भी जो थे ये अफगानिस्तान की 4 नदियों का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, सुवास्तु, गोमल या गोमती, या इसके अलावा कुभा या क्रमो। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी, अपाला, घोषा, गार्गी या विश्वाराम। जून 2015 के नेट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये गार्गी थी जो दार्शनिकों की सभा में संवाद करती थी, और इसका उल्लेख भी आपको जो है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। एक बार याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। आगे का प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, भगवत गीता, भागवत, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र। पीजीटी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। बाकी 3 होंगे, तो ये आपका भागवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये सब शामिल हैं।
निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? टीजीटी हिस्ट्री 2011 के प्रश्न में ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है पेपर में। तो ये वेदों और श्रुतियों के अंग पुराण नहीं थे। वेदों और श्रुतियों के अंग पुराण नहीं थे। पुराणों की संख्या कितनी है जान लेंगे। तो 18 है और इसकी रचयिता जो है, इसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। ये इनके पुत्र थे उग्रसर्वा लोमहर्ष के। तो लोमहर्ष अथवा उग्रसर्वा को जो है पुराणों के रचयिता माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऋजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद या मुंडक उपनिषद? तो यह जो है अथर्ववेद में माना जाता है इसका, कि युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। यह अथर्ववेद में उल्लिखित है। किसमें उल्लिखित है? अथर्ववेद में। आगे का प्रश्न देखेंगे। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां, 10वां, 9वां या 12वां? टीजीटी 2010 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है 11वें नंबर पर है। वैदिक शब्द ऋत का आशय है नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित या ऋण? हिस्ट्री 2004 में पूछा हुआ प्रश्न ये। तो वैदिक शब्द ऋत का अर्थ होता है नैतिक नियम। नैतिक नियम इसका अर्थ हो जाएगा। ऋग्वेद की किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? प्रथम, 5वें, 9वें या 10वें मंडल में? ये भी क्वेश्चन देख रही इंपॉर्टेंट है। तो ऋजुमंडल के 10वें मंडल में जो है चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। और इसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघे से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। 9वें मंडल में आपका सोम का उल्लेख है। और इसके अलावा तीसरे मंडल में आपका जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋजुमंडल आयुर्वेद का जो है 2 से लेकर 7वां मंडल जो है ये प्राचीन मंडल कहा जाता है। और इसमें जो है बाकी जो आपका है वो बाद का मंडल का है, मगर 2 से लेकर 7 तक जो है ये मंडल प्राचीन मंडल कहा जाता है। तो 10वें मंडल में इसका उत्तर हो जाएगा। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 13, 23, 33 या 53? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33। वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में या गोपथ ब्राह्मण में? हिस्ट्री 2005 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट जो है ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। और अथर्ववेद में जो है एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत में जो है सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऐतरेय ब्राह्मण में ही प्राप्त होता है। और समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा जाता था, ये ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित है। आगे का प्रश्न देखेंगे। अभी मैंने ऊपर बताया आपको इसको। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण? हिस्ट्री 2005 के क्वेश्चन में तो ये सोम को समर्पित है। यह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 3य मंडल की रचना की थी गृत्समद ने, कौव ने, विश्वामित्र ने या वशिष्ठ ने?
तो तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। रामायण में, महाभारत में, ऋजुवेद में, अथर्ववेद में। ये पीजीटी हिस्ट्री में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका ये अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और इसी वेद में जो है बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं को प्रार्थना का या कृषि कर्मकांड का? तो शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन धार्मिक कर्मकांड का किया गया है। धार्मिक कर्मकांड का किया गया है। और इसी में जो है, इसी ग्रंथ में जो है, इसी शतपथ ब्राह्मण में ही सृष्टि की संरचना और प्रलय का भी वर्णन मिलता है। ऋजुवैदिक काल में इंपॉर्टेंट है ये भी। अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? बरगद को, पीपल को, आम को, केला को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसे जो है किसे कहा जाता था? तो पीपल को कहा जाता था। पीपल को कहा जाता था। पीपल को कहा जाता था। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? सभा, समिति, वित्त या पौर? तो किसमें जो है ये सम्मिलित होने का प्रमाण मिलता है? तो वित्त में। वित्त में जो है इनके सम्मिलित होने का प्रमाण मिलता है। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को जो है अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी कहा गया है। तो और इसके बाद उत्तर वैदिक काल जब आता है तो इसमें स्त्रियों की दशा थोड़ी सी निम्न हो जाती है, मगर ऋजुवैदिक काल में स्त्रियों की दशा उच्च थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया था? कात्यायन, कौत्स, पाणिनि या बौधायन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वेदों की महिमा का खंडन कौत्स ने किया था। कौत्स ने किया था। और ये एक ऋषि थे। और ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्रंबों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? इंद्र, अग्नि, यम, यमी, उषा, सूर्य, मित्र या वरुण? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मित्र और वरुण को जो है सहस्त्रंबों वाले भवन में निवास करते हुए बताया गया है। वरुण को जो है इसमें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा भी इनको कहा गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना, जितनी प्राकृतिक चीजें थी उससे संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 5 परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये बताना है आपको। तो शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित। शतपथ ब्राह्मण में जो है आपका गांधार, कौशल, पांचाल, विदेह राजाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ पे सूची का मिलान करना है आपको। तो ऋजुवेद से संबंधित जो थे आपके, ऋजुवेद का होता हो जाएगा, यजुर्वेद का अर्घ्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। आगे का प्रश्न देखेंगे। कौशितकीय ब्राह्मण अधोलिखित की संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो कौशितकीय ब्राह्मण जो है ऋजुवेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है।
अगला प्रश्न है, मेरु ब्रह्मांडिकी संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से या आजीवन धर्म से? तो ये मेरु ब्रह्मांडिकी जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? 8 राजा को लेकर, 10 राजा को लेकर, 12 राजा को लेकर, 15 राजा को लेकर के। तो ये रत्निनों की संख्या कितनी थी? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है तो 12 राजा को लेकर के। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तीसरे, चौथे, दोहरे या 10वें? तो ऋग्वेद के किस मंडल में आपका ये मिलता है? तो 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र या शुल्बसूत्र? तो किसमें जो है ये मिलता है आपको बताना है, किसमें ये चीजें मिलती हैं बताना है आपको। इंपॉर्टेंट है ये भी। यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण शुल्बसूत्र में मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद में? तो देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और इन्हें जो है कृष्ण को जो है देवकी पुत्र कृष्ण को जो है घोर अंगिरस का शिष्य भी कहा जाता है। चूंकि ये वसुदेव के पुत्र थे इसलिए इनको वासुदेव भी कहा जाता है। और ये इनके जो पूजने वाले थे लोग उन्हें भागवत कहा गया था, भागवत कहा गया था। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? पुत्रिका पुत्र, कानीन, गूढ़ज या पारसो? तो अविवाहित कन्या का पुत्र जो है ये कानीन के नाम से जाना जाता था। आगे का प्रश्न देखेंगे। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, त्रय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो इंद्र महाभिषेक का वर्णन जो है ये कहाँ मिलता है ये आपको बताना है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है। इंद्र महाभिषेक में। तो इंद्र महाभिषेक में जो है इंद्र महाभिषेक का वर्णन जो है यह आपका ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से ये प्राप्त होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। शूलगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता है? विष्णु, इंद्र, रुद्र या वरुण? तो शूलगौ यज्ञ जो है यह रुद्र के लिए किया जाता है, रुद्र के लिए किया जाता है। और ये शिव के रूप है, भगवान शिव के रूप है। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक या श्वेताश्वर? तो कौन सा उपनिषद जो है गद्य में लिखा गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये गद्य में लिखा गया है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है, 108 है उपनिषदों की कुल संख्या। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि उपनिषदों की संख्या कुल 8 है? तो यह इसका उल्लेख जो है मुक्ति को उपनिषद में मिलता है, मुक्ति उपनिषद में मिलता है, मुक्ति को उपनिषद में उपनिषद में मिलता है, मुक्तोपनिषद में मिलता है। और इसमें से जो 13 उपनिषद है वो महत्वपूर्ण है। और इनमें से जो है ऐतरेय और कौसती का संबंध ऋग्वेद से है। और इसके अलावा जो छांदोग्य और केन है उनका सामवेद संबंध है इसका। और इसके अलावा जो है तैतरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्राई का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक और ईश उपनिषद का संबंध जो है यह शुक्ल यजुर्वेद से है, इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है बृहदारण्यक उपनिषद का। और इसके अलावा मुंडक, प्रश्न और मांडूक्य उपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। और यह उपनिषद जो है
यह गद्य में लिखा गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? बादरायण, यास्क, पतंजलि या पाणिनि? तो यास्क ने जो है निरुक्त लिखा था, निरुक्त की रचना की थी, इसलिए इनको इसका प्रणेता माना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे कि मिलान करना इसमें है कि ऋजुवेद और एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ ब्राह्मण है, कौन सा वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है, तो ये देखेंगे। तो आपका जो है उत्तर इसका देखेंगे कौन कौन सा क्या हो जाएगा। तो ऋजुवेद जो है इसका वेद, ऋजुवेद के ब्राह्मण जो हैं ऐतरेय है, ऐतरेय ब्राह्मण है, और इसके अलावा कौशिकी भी है। सामवेद के ब्राह्मण जो है ये पंचविश है, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश है, और पंचविश के अलावा षड्विश भी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है आपका ये शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा यजुर्वेद का, और तैतरीय ब्राह्मण भी इसका है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3 और 2 का बी का 4 जो हो जाएगा आपके एक ऑप्शन में है, वो सी वाले में है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, और ये प्रश्न आपके कैसे लगे कमेंट करके जो बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।